अरे रघु छोड़ो यार, ये कहां ले आए रघु? आइए मेरे साथ। अरे बचाओ, आइए। भैया यही है वो आदमी, हम कह रहे थे ना रघु इसे ढूंढ लाएगा। रघु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस हवेली में कदम रखने की? मालिक साहब, आप मुझे डांट लीजिए चाहे मार लीजिए, लेकिन एक बात सच जान लीजिए, ये गोलचा साहब है। जरा पूछिए इनसे सच क्या है। आपकी स्कूल वाली जमीन पे होटल बनाने की जो साजिश चल रही है, जरा पूछिए वो सब क्या है। बताओ क्या है उसे। ताजू, ताजू यही आपको अभिमन्यु की असलियत बताएंगे। छोड़ो ने, कौन है आप? क्या चाहते हैं? क्यों आए हैं यहां? क्षमा करें राजा जी, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मुझे यहां क्यों लाया गया। नाटक मत करिए गोलचा साहब, आपका राज हमें पता चल चुका है, और जब तक आप मालिक साहब को सच नहीं बताएंगे आपको यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। नाटक? राणा जी मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं। अब जब कोई अच्छा मौका मिलता है तो मैं क्यों छोड़ूं? इसमें गलत ही क्या है? मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं आप? आपका मतलब है कि हमारे अभिमन्यु आपके साथ मिलकर? नहीं नहीं राणा जी, अभिमन्यु ही नहीं, आपके पोते जसवंत राणा भी मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। क्या? अरे झूठ बोलता है, खुद फंस गया, मुझे फंसाना चाहता है। रघु साहब छोड़ो रे, दादाजी ये झूठ बोल रहा है। मालिक साहब, रघु कमाल कर रहे हो तुम, रोक भी नहीं रहे। तुमने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा ना? मैं तो वही कह रहा हूं ना जो तुमने कहा था, इसका नाम लेना। अरे पलटी खा गए तुम, झूठे हो, मक्कार हो, नहीं कर रही पार्टनरशिप तुम्हारे साथ। राणा जी अब मैं आपको सच सच बताता हूं, पूरा राज, ये पूरा षड्यंत्र इसने खेला है। ये आदमी ने मुझसे कहा था कि मैं यहां आऊं और इन दोनों पे इल्जाम लगाऊं, ताकि आप चिढ़ के न केवल इन दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दे, बल्कि धक्के मार के इनको इस हवेली से बाहर कर दे। और तो और इसने यह भी कहा कि यह शिवानी को अपने प्यार के जाल में फंसा चुका है और इससे शादी करके इस हवेली का और आपकी पूरी जायदाद का एकलौता वारिस बनेगा और राज करेगा यहां पे। बोलो राणा जी को, अब चुप क्यों हो? पूछिए राणा जी इससे। मालिक साहब आदमी झूठ बोल रहा है। मालिक साहब, अरे क्यों झूठ बोल रहा है? बस बहुत हो गया, छोड़ो। मालिक साहब आदमी झूठ बोल के गया। मालिक साहब, ताजू रघु ने कुछ नहीं किया। ताजू रघु को हमने ही कहा था उस आदमी को ढूंढने के लिए और अभिमन्यु की असलियत आपके सामने लाने के लिए। उसकी कोई गलती नहीं है ताजू। ताजू
अभिमन्यु जी जी दादाजी। आप जरा संभालिए शिवानी को। जी शिवानी, शिवानी ताजू आप समझ क्यों नहीं रहे? शिवानी। ताजू रघु की कोई गलती नहीं। शिवानी छोड़ो हमें। शिवानी प्लीज। तुम हमें हाथ कैसे लगाया? ताजू प्लीज ताजू। शिवानी। ताजू आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे समझ? छोड़ो भैया प्लीज ताजू को समझाइए ना। मालिक साहब। तुम आओ, हमारे साथ आओ तुम। जी मालिक साहब। मालिक साहब मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। मालिक साहब सब बेईमानी कर रहे हैं, सब गलत हो रहा है। आप इन पे भरोसा मत करिए। भरोसा तो तुम पे किया था हमने बात, लेकिन तुम तो गद्दार निकले, आस्तीन के सांप हो तुम। ऐसा ऐसा मत कहिए मालिक साहब। बलवंत राणा कुछ भी माफ कर सकता है, कुछ भी, लेकिन गद्दारी गद्दारी कभी नहीं। खुशकिस्मत हो कि आज भी तुम्हें यहां से जिंदा जाने दे रहे हैं हम, लेकिन आज के बाद अगर तुम्हारा साया भी इस हवेली पर पड़ा तो कसम है जिंदा गाड़ देंगे। जाओ यहां से। रघु को ऐसे बोल रहे हैं? उसने कुछ भी तो नहीं किया भैया। भैया ताजू बेकार में रघु। काम डाउन। बस प्लीज भैया। बस बहुत हो गया ये तमाशा, बस बंद करो। और अभिमन्यु। जी दादाजी। आप शिवानी से शादी 2 दिन बाद नहीं करेंगे, बल्कि कल सुबह करोगे शादी। बेड़ा, ओ बेड़ा, तैयारियां सही चल रही है ना? माँ भैया आ गए। अरे भैया आपको पता है? कहाँ गए तू छोरा? फोन भी नहीं उठाया तूने? हाँ भैया आपको पता है बापू ने ना आपका रिश्ता सुमित्रा से फिर से पक्का कर दिया। कल सगाई है थारी। कल? हाँ भैया चलो, बहुत काम है, कपड़े खरीदने हैं, अंगूठी खरीदनी है, मेरे लिए जेवर भी। चलो दिल्ली तुम लोग हुआ हो और माँ नए कपड़े क्या करने, नहीं चाहिए बेकार का खर्चा। कहीं को नहीं चाहिए, चल चल। हाँ भैया चलो चलो जल्दी। अरे मेरे लिए दिल्ली, भी खाने खरीदेंगे। मेरी चलो। बात सुन दिल्ली। अरे कहाँ हो यार डॉक्टर? यहाँ मन्नू और शिवानी की हल्दी की रस्म है और आप गायब हो। आई एम रियली सॉरी बलवान, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए दिल्ली में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया हुआ हूँ और हो सकता है कि मुझे यहाँ कुछ दिन और रुकना पड़ जाए, इसलिए शायद मैं शादी भी अटेंड न कर पाऊँ। पर एक सच्चा दोस्त होने के नाते मैं इतनी सलाह अवश्य दूंगा, शिवानी बिटिया को प्लीज इस शादी के लिए फोर्स मत करना। डॉक्टर शिवानी को हमसे बेहतर और कौन जानता है, नादान है अभी, नासमझ है। हम जो भी कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन बलवंत मैं देखो डॉक्टर, शिवानी के बचपने से हम नाराज नहीं हैं, बल्कि तुम भी हमें गलत समझ रहे हो, इस बात का दुख है। नहीं बलवंत, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में तुम कोई गलत कदम न उठा लो। हो सके तो शादी में जरूर आना। मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो फिर बाय।
ओके। शिवानी, प्लीज हमें समझने की कोशिश कीजिए आप। शिवानी, आपको याद है एक बार हम सिंगापुर से आपके लिए डॉल्स हाउस लेकर आए थे? उससे खेलना तो दूर, आपने उसे छुआ तक नहीं, क्योंकि आपको उसका रंग पसंद नहीं है। लेकिन फिर जब आपने उसकी खिड़कियां, उसका दरवाजा देखा, तो कई महीनों तक वो आपका फेवरेट खिलौना बन गया। हाँ, लेकिन शादी कोई खिलौना नहीं है ताजू। खूबसूरत दरवाजों से और खिड़कियों से आप डॉल हाउस तो पसंद कर सकते हैं, लेकिन अभिमन्यु तो अंदर से ही काला है ताजू। ऐसा नहीं है बेटे। क्या लगता है आपको, अगर ऐसा होता तो हम अभिमन्यु के साथ आपकी ये शादी प्लान करते? क्या लगता है आपको, हम दुश्मन हैं आपके? आज हल्दी है आपकी। माँ, ये वाली देखो ना, कितनी सुंदर है। वो वाली दिखाना। ये और भी प्यारी है। और भी डिजाइन दिखाइए ना। तू भी तो कुछ बोल छोरा, थारी पसंद बहुत जरूरी है। माँ तू देख लेना, जो तुझे पसंद है मेरे लिए ठीक है। मैं जानती हूँ बेटा, थाने अब भी थारे मालिक से और बेबी जी की चिंता हो रही है ना? बुरा लग रहा है माँ, मैं बेबी जी के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। देख बेटा, अगर उन्होंने थारी परवाह नहीं की तो तू क्यों उनके लिए परेशान हो रहा है? माँ, ये वाली देखो, ये सबसे सुंदर है। देखा शिवानी, हल्दी की रस्म भी हो रही है। कल शादी भी हो जाएगी। सो फाइनली मैं जीता, राइट? मैं जानता हूं शिवानी, नाराज हो तुम मुझसे, लेकिन शादी के बाद भी ऐसे नाराज रहोगी तो इट विल बी सैड ना? डोंट वरी शिवानी, तुम्हारे ताजू को मैं रातों रात थोड़ी लूटने वाला हूं। कहां जा रही हो?
अपने दाजू को बुलाने? तुम शायद भूल रही हो शिवानी, तुम्हारे दाजू तुम पर नहीं, मुझ पर भरोसा करते हैं। पूरी बात तो सुन लो। मेरा प्लान शादी के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हारे दाजू की सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम्हारे दाजू जो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में बांट रहे हैं वो मैं अपने तरीके से बिजनेस में लगाऊं। That's it. समझी? और वैसे भी स्वीट हार्ट, जो पैसा मैं कमाऊंगा तुम्हीं पर तो खर्च करूंगा। How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? वेट, देखो मैं क्या करता हूं। दादाजी, मैंने फैसला कर लिया है दादाजी, मैं शिवानी से शादी नहीं करूंगा। क्या? आई एम रियली सॉरी दादाजी कि मैं आपसे इस तरह बात कर रहा हूं, लेकिन अब हद हो गई है। शिवानी को किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं है, ना मेरी ना आपकी। ये आप क्या कह रहे हैं अभिमन्यु बेटे? हल्दी की रस्म हो चुकी है, ऐसे में आप शादी से इनकार कर रही है तो कैसे ये? अभिमन्यु बेटे, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। कल सुबह सब मेहमान पहुंच रहे हैं। हम अभिमन्यु, हम क्या उनको क्या जवाब देंगे? हम बेटा, हम आगे हाथ जोड़ते। अभिमन्यु बेटे, हम आपके पांव पड़ते हैं। दादा, ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक है दादाजी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। दादाजी, आपकी खातिर मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूं, पर क्या ये करेगी? पूछिए इससे, क्या इसे आपकी फीलिंग्स की कदर है? बेटे, ताजू, ताजू, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम अभिमन्यु से शादी करेंगे। हमें पता था, हमें पता था बेटे कि हमारी सयानी बेटी हमें
कभी मायूस नहीं करेगी। दादा